हेलो बच्चों, आज हम लोग यूनिट फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री के जो पार्ट 1 में न्यूमेरिकल 1 to 4 देखे हैं। यहाँ पे सेकेंड पार्ट में फिफ्थ 1.5 मीन्स पाँचवें न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे और एक एक क्रम में चलेंगे। अभी तक जो हमने 4 न्यूमेरिकल वो पिछले लास्ट वीडियो में पार्ट फर्स्ट में देखा था, यहाँ पार्ट सेकेंड में देखेंगे कि क्या दिया है। फिफ्थ का जैसे है, कैलकुलेट द मास ऑफ द सोडियम स्टील। मास ऑफ द सोडियम स्टील, सोडियम स्टील का फार्मूला CH3COO Na require to make 500 milliliter of the 0.375 molar aqueous solution. Molar mass of the sodium state is 82.0245 ग्राम पर मोल। यहाँ पर जो दे दिया गया है आपका मोलर मास, यहाँ पे दे दिया गया है कि मोलर मास जो है आपका 82.0245 एंड मोलर जो दे दिया गया 0.385 और आपको निकालना क्या है मास ऑफ द सोडियम स्टील। इसके लिए मास ऑफ द सोडियम स्टील जो फार्मूला होता है मोलर इक्वल टू weight by molar mass into volume in liter, वॉल्यूम इन लीटर कर लीजिए, या weight by molar mass into volume in milliliter डिवाइडेड बाय 100। जो भी 100 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे लीटर है या मिलीलीटर है तो वह 100 से डिवाइड करेंगे तो लीटर में चेंज हो जाएगा, यह हो जाएगा। अब यहाँ पर जो आपको दिया गया है W की वैल्यू निकालनी है, मास ऑफ द सोडियम स्टेट। यह मोलर मास दिया गया है, M की वैल्यू मोलर मास 0.375 इक्वल टू वेट निकालना है डिवाइडेड बाय मोलर मास 82.0245 इनटू वॉल्यूम यहाँ पर दिया गया है 500 मिलीलीटर डिवाइडेड बाय 100 लीटर में चेंज करने के लिए। अब यहाँ से हमको W की वैल्यू, मास की वैल्यू कैलकुलेट होगा। अब देखेंगे 500 1000 से 2 और ये इससे मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देंगे। वेट इसका टू 0.375 इंटू 82.0245 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा आपका 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0. इसका कर दीजिए 2 16 और यहाँ पे 7 14 5 इंटू 82.0245। उसके बाद वो मल्टीप्लाई कर देंगे, या मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा आपका 15.375 ग्राम वेट। ये आ जाएगा 15.375 ग्राम। मतलब इसका जो वेट होगा सोडियम स्टेट का मास जो होगा वो इतना। यदि वो आपको मोलर दे दिया गया है इतना है, मॉलिक्यूलर वेट मोलर मास दे दिया गया है, W की वैल्यू आप इस तरीके से पूरा कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे जो 1.5 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, देखिए सेकेंड क्वेश्चन आपका, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल पर लीटर। मोल पर लीटर मींस इसका मोलैरिटी निकालना है इन ए सैंपल विच हैज द डेंसिटी 1.41, जिसको डेंसिटी कितना है 1.41 ग्राम पर मिलीलीटर एंड द मास परसेंटेज ऑफ द नाइट्रिक एसिड इन इट्स बीइंग 69%। तो मोलैरिटी डेंसिटी दिया है और वो दिया है आपका मास परसेंटेज। इसके लिए जो मोलैरिटी
आंसर जो निकालते हैं तो सबसे पहले मोलैरिटी और डेंसिटी और परसेंटेज में जो रिलेशन है कि जो भी मोलैरिटी मोल पर लीटर मोलैरिटी इक्वल टू एक्स इंटू डी इंटू 10 बाई कितना हो जाता है एक्स इंटू डी इंटू 10 बाई मोलर मास, यहाँ पे मोलर मास। तो ये मोलर मास निकाल लेंगे एक्स, ये आपका क्या है, दिस इज द परसेंटेज, कितना परसेंटेज है, डेंसिटी एंड 10 वैल्यू का कैलकुलेशन करके जो फार्मूला बना है, दिस इज द मोलरिटी, यहाँ पे जो आपका परसेंटेज कितना परसेंटेज है, डेंसिटी 10 और मोलर मास। तो सबसे पहले इसका मोलर मास निकाल लें। मोलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3, नाइट्रिक एसिड के मोलर मास पिछले टर्म पे भी निकालना पड़ता है किस तरीके से, 1 हाइड्रोजन के लिए और 14 नाइट्रोजन और 16 1 ऑक्सीजन के लिए, 3 के लिए 48, कितना हो जाएगा 8 4 12 13 3 1 4 5 63 मोलर मास कितना हो जाएगा 63, वह वैल्यू रख देंगे, मोल पर लीटर में आ जाएगा उसका कंसंट्रेशन। देखते हैं x की वैल्यू कितने हैं 69, डेंसिटी है 1.41 इंटू 10 डिवाइडेड बाई मोलैरिटी आपका 63। अब ये 63 इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी आपकी वैल्यू आ जाएगी वो 63 मीन्स 15 अप्रोक्सीमेटली, ये सॉल्व करेंगे आ जाएगा 15.44 मोलर, मोलैरिटी मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, ये इसकी मोलैरिटी आ जाएगी। कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल पर लीटर, तो कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड तो सॉल्व करेंगे तो नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेशन निकल कर क्या आएगा, मेन ये फार्मूला है, किस तरीके से आप सॉल्व करके निकालेंगे। यहाँ पे जो आपको दे दिया गया है x की वैल्यू क्या है, परसेंटेज ऑफ द नाइट्रिक एसिड, डेंसिटी 1.41, 10 एंड मॉलिक्यूलर मास, और कैलकुलेशन करके निकालेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ देखते हैं, हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ द कॉपर सल्फेट। सबसे सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन, कितना कॉपर आपको मिलेगा 100 ग्राम ऑफ द कॉपर सल्फेट से। सबसे पहले इसका मोलर मास निकालें कॉपर सल्फेट कि 1 मोल में वो कितना है, उसके बाद वो 100 ग्राम है, 1 मोल में कितना हुआ है, फिर 100 ग्राम में कितना निकल जाएगा। जैसे मोलर मास ऑफ द कॉपर सल्फेट, मोलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर का मोलर मास कॉपर के लिए कितना हो जाता है 63.5, सल्फर का 32, ऑक्सीजन के लिए 1 के लिए 16, यहाँ पे 4 है 64, यह हो जाएगा कितना 0.5 4 6 3 9 और 6 3 9 9 6 159.5, ये आ गया मोलर मास 159.5। अब यहाँ पे जो कैलकुलेशन करेंगे 159.5 या 1 मोल ग्राम कॉपर सल्फेट गिव इतने ग्राम कॉपर सल्फेट कितना देगा, एक ही कॉपर है मीन्स 63.5 ग्राम कॉपर, ग्राम ऑफ कॉपर, ये इतना ग्राम कॉपर निकल जाएगा
कि 59.5 ग्राम copper sulfate gives the 63.5 ग्राम of the copper. Means 1 ग्राम copper sulfate, 1 ग्राम copper sulfate कितना हो जाएगा 63.5 by 159.5 ग्राम copper of copper, यह हो जाएगा इतना ग्राम ऑफ द कॉपर। अब यहाँ पर 100 के लिए पूछा है, 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट CuSO4 means 63.5 by 159.5 into 100 ग्राम ऑफ कॉपर। इसका कैलकुलेशन करेंगे 100 ग्राम ऑफ द कॉपर या 6350 100 का डिवाइडेड बाय 1595 इक्वल टू 39.81 ग्राम। ये इतना निकल करके आ जाएगा, इतना ग्राम आपका आंसर कि 100 ग्राम ऑफ द कॉपर सल्फेट गिव द 39.81 ग्राम ऑफ द कॉपर। इस तरीके से इसको कैलकुलेशन करके आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब जो 1.7 के बाद 1.8 और 1.3 सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट है जो 1.3 में करा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.9 का देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन दिया गया है कैलकुलेट द एटॉमिक मास एवरेज, मींस एवरेज एटॉमिक मास का कैलकुलेशन करना है ऑफ द क्लोरीन यूजिंग द फॉलोइंग डाटा। दिए गए डाटा के अनुसार एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द क्लोरीन कैलकुलेशन करना है। इसमें क्लोरीन 35 है और क्लोरीन 37 है। नेचुरल एबिंडेंस है इसका 75.77%, जिसका मोलर मास दिया गया है 34.9689 और 17 का 36.9659। अब जो एवरेज मास निकलता है उस एवरेज मास के लिए सबसे पहले एवरेज मास के लिए जो परसेंटेज फार्मूला है वो एवरेज मास होगा क्या, एवरेज मास summation of the percentage of abundance by 100 into isotopic atomic mass atomic mass, आइसोटोपिक एटॉमिक मास मतलब जो भी है इसका एबंडेंस कितना है, उसके बाद आइसोटोपिक एटॉमिक मास कितना है, वह हम उसको कैलकुलेशन करके जोड़ देंगे, वही हमारा एवरेज मास आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे एबंडेंस कितना परसेंटेज है यह, इसके लिए 75.77 डिवाइडेड बाय 100 इनटू आइसोटोपिक मास एटॉमिक मास 34.9689 प्लस इसके एबंडेंस के लिए 37 कितना दिया गया है ये आपका 24.23 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 36.9659 यह हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, जो आपका एवरेज मास है वो कैलकुलेशन होकर के आ जाएगा। इसका हम सॉल्यूशन करके सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 26.4959 प्लस इसको सॉल्व करेंगे 100 का डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 8.9568
ये कैलकुलेशन है, इसी तरीके से कर लेंगे। उसमें मल्टीप्लिकेशन है, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, आ जाएगा आपका अप्रोक्सीमेटली 35.45 AMU, अप्रोक्सीमेटली 35.45 AMU एटॉमिक मास एवरेज, इसका कैलकुलेशन आ जाएगा जो दिया गया है। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द क्लोरीन यूजिंग द फॉलोइंग डाटा 75% ऑफ द एवरेज एंड 24.3, और इस तरीके से कैलकुलेशन मेन ये है। एवरेज एटॉमिक मास का कैलकुलेशन के लिए ये आप निकाल लेंगे एबंडेंस परसेंटेज ऑफ द एबंडेंस बाय 100 आइसोटोपिक एटॉमिक मास, ये आपका 1.9, अब देखते हैं 1.10। हाँ, यह क्वेश्चन देखेंगे, इसमें है 1 इन 3 मोल ऑफ द एथेन, 3 मोल आपका एथेन दिया गया है, इस 3 मोल एथेन पे यह कैलकुलेशन करना है। इसमें पहला है आपका, में पहले ही दिया गया है क्या, नंबर ऑफ द मोल ऑफ कार्बन एटम। सबसे पहले एक एक करके कैलकुलेशन करते जाएंगे। नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन एटम कि 3 मोल एथेन में कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन एटम है। तो पहले 3 मोल यहाँ पे देखिए कि जो आपका एथेन मोल दिया गया है कि 1 मोल ऑफ एथेन, 1 मोल ऑफ एथेन C2H6, 1 मोल एथेन में कितने मोल कार्बन एटम है, यहाँ पे मोल ही बताना है। तो 1 मोल के में 2 मोल कार्बन एटम, 2 मोल कार्बन एटम है। तो यहाँ पर 3 मोल के लिए 3 मोल ऑफ, यहाँ पर देखिए 1 मोल के लिए 2 कार्बन है और 3 मोल एथेन C2H6 के लिए 2 into 3 equal to 6 मोल ऑफ कार्बन एटम, 3 मोल ऑफ द कार्बन, 6 मोल ऑफ द कार्बन एटम। इसी तरह से दूसरा जो है, दूसरे में आ जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब देखेंगे जब 1 मोल में 2 मोल है, यहाँ पे हाइड्रोजन मोल का निकालना है। 1 मोल ऑफ एथेन C2H6, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो 3 मोल ऑफ एथेन C2H6, 18 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। वहां पे हो जाएगा इसका 3 टाइम 3 मोल मतलब 18 मोल ऑफ द हाइड्रोजन एटम। अब तीसरे क्वेश्चन में जो दिया गया है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एथेन, 1 मोल में 1 मोल ऑफ एथेन, 1 मोल एथेन C2H6, नंबर ऑफ मोल ऑफ एथेन कितने हो जाएंगे 6.02 into 10 to the power 23 एवोगैड्रो नंबर मॉलिक्यूल ऑफ द एथेन। और पूछा कितने हैं आपका 3 मोल ऑफ एथेन, 3 मोल एथेन के लिए 3 into 6.02 into 10 to the power 23, या फिर इसी का मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा 80 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल, इतना मॉलिक्यूल बन करके आ जाएगा। कितने मॉलिक्यूल आपका प्रेजेंट है, बस 1 मोल में कितना है तो 3 मोल में वो कैलकुलेशन करते जाएंगे, वो निकल करके आ जाएगा।
ओके, ये देखेंगे आपका जो 10th क्वेश्चन तक कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में, ये पार्ट सेकंड में आपको 5 क्वेश्चन जो दिए गए और वहाँ पर 1.3 और 1.8 जो था वह सेम था, इसलिए उसे वहीं से देख लेंगे। और जो बचे क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको 1.10 तक हुआ है, 1.11 से वह नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा पार्ट 3 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ओके, थैंक्स।